गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। ये 10th सी बेसिक साइंस का अगला टॉपिक आपके फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेज, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज। बाय द मिरर। अब मिरर में दोनों ही मिरर की बात करेंगे अपन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की एक एक करके। तो सबसे पहले तो अपन क्या है कि कॉनकेव की बात कर लेते हैं। तो मतलब कि कॉनकेव से किस प्रकार से डिफरेंट टाइप की इमेज बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रेक इसमें मिरर को हटा करके दोनों मिरर हैं, तो दोनों एक एक करके पढ़ लेते अपन। कॉनकेव मिरर, ठीक है। पहले अपन कॉनकेव मिरर से पढ़ लेते हैं। भाई कॉनकेव मिरर किस प्रकार से डिफरेंट टाइप की इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो अब मेरी बात को सुनना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 4 रूल बताए थे, 4 रूल। तो उन 4 रूल को एक बार आप क्या है कि इनको पढ़ने से पहले उनको रिवाइज ज़रूर करेंगे। इससे क्या है कि वो समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। क्या है, चारों रूल्स को मैं बता दूं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में, है ना। ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर, ठीक है। अब उन 4 रूल्स को आप एक तरीके से थोड़ा रिवाइज करें। पहला रूल मैंने बताया था कि अगर लाइट रेज इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो वह रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होकर के क्या होती है, पास होती है, ठीक है ना। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट है कि लाइट रेज अगर मान लीजिए कि फोकस से होकर के आती है तो वह क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये दूसरा रूल है, ठीक है ना। तीसरा रूल में तीसरे रूल के लिए अलग से डायग्राम बनाता हूँ, ठीक। ये शॉर्ट में ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। सेंटर, ये फोकस। अगर मान लीजिए कि लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर आकर के गिरे तो उस लाइट रेज को वापस उसी ही एंगल पर वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल क्या है कि अगर लाइट रेज सेंटर से होकर के आए, सेंटर से, इस सेंटर से होकर के इस तरीके से आए तो रिफ्लेक्शन भी मतलब कि उसी सेम पाथ पर होता है जिस पर वो आई थी, वापस लौट करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 4 रूल है। ये चारों रूल्स से ही अपन क्या है कि मतलब इमेज फॉर्मेशन जो है ना डिफरेंट टाइप के, वो अपन कर करके देखेंगे, ठीक है ना। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इमेज को मेजर करने के लिए, इमेज को फाइंड करने के लिए, भाई कि इमेज कहाँ पर बनेगी, उसके लिए आपको इन 4 रूल में से कम 2 रूल्स, ठीक है ना, 2 रूल्स आपको क्या है कि इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है ना, जो सुटेबल हो, ठीक है ना, सुटेबल हो। आगे बात समझ लो। चारों को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 को तो मिनिमम आपको क्या है कि मतलब इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपकी वो इमेज क्या है कि मतलब बनने वाली जो इमेज है उसको आप डिफाइन कर सकें, है ना। और वो 2 रूल्स भी एक तरीके से आपको जैसा अच्छा लगे, भाई इससे अपन ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा तरीके, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं इन 2 रूल्स को लगाने से। तो आप उनको ही ज़्यादा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब वो तो आपकी सिलेक्शन के ऊपर है, ठीक है ना। तो पहले अभी जैसे ये क्या है कि मैंने यहाँ पर इसके लिए क्या है कि द इमेज, पहले मैं डायग्राम एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ किस तरीके से अपन क्या है कि इमेज बनाएंगे। पहला, अलग अलग पोजीशन के बेस पर, ठीक है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed at
इन्फिनेट, ठीक है ना, इनफाइनेट पर हो। मतलब क्या है कि ये पहला जो है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आपके पास में कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, इसका ये सेंटर, ये पोल और ये फोकस पॉइंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनेट पर। इनफाइनेट का मतलब अपने को पता नहीं कि कहाँ पर है वो, ठीक है ना, इनफाइनेट पर है, ठीक है। अब वहाँ से लाइट रेज आएगी, इस मिरर पर क्या होगी, टकराएगी। तो इस मतलब कि टकराने पर, वो लाइट रेज टकराने पर इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए कि कहाँ पर भी है, इनफाइनेट पर, मगर वहाँ से लाइट रेज जो भी आएगी ना, वो इस तरीके से पैरेलल तो होगी कन्फर्म, ठीक है ना। अब पैरेलल होगी, मैंने पहला रूल्स कौन सा लगाया, पहला रूल्स लगाया यहाँ पर, क्योंकि ये सुटेबल रूल्स है इसके लिए, क्योंकि अपने को उस ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट याद नहीं है कि वो कहाँ पर है एक्चुअल में, ठीक है। इनफाइनेट पर है, इनफाइनेट का अपने को पता नहीं है कि वो एक्चुअल में किस पॉइंट पर है। तो वहाँ से अपन एक ही पॉइंट को अपेयर्स कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि वो कहाँ पर भी हो, मगर कि इस तरह से एक लाइट रेज जो है ना, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो जरूर आएगी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या है कि इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट किया, ये लाइट रेज आ रही है मान लीजिए, तो ये लाइट रेज आ रही है, तो कहाँ से होकर के पास होगी, ये फोकस पॉइंट से होकर के पास होगी, है ना। इसका मतलब अब ये डायग्राम बनेगा इसका जब अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनेट पर हो, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो अब इसके बारे में देखना, इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज बनती है, आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। कोई भी किसी प्रकार की इमेज देखते हैं तो 4 बातों का ध्यान रखना है। 4 बातों का मतलब 4 चीज़ें लिखनी है उसके बारे में। क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या बतानी है आपको, मतलब कि अबाउट ऑफ द इमेज, मतलब इमेज के बारे में आपको क्या क्या बताना है, ठीक है ना, क्या क्या बताना है। पहली बात तो आपको बताना है उस इमेज की पोजीशन, भाई वो कहाँ पर बन रही है, पोजीशन, ठीक है ना। दूसरा आपको बताना है उस इमेज का नेचर, क्या बताना है, नेचर, ठीक है ना। और तीसरा बताना है आपको उस इमेज की साइज, वो कितनी बड़ी बनी है और कितनी छोटी बनी है, ठीक है ना। और चौथा बताना है आपको इसका उस इमेज का मैग्निफिकेंस। ये मैग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, मैग्निफिकेंस, ठीक है ना। ये मैग्निफिकेंस के बारे में अपन शॉर्ट में अभी बात कर लेंगे, मगर बाद में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इनफाइनेट पर ऑब्जेक्ट है, वहाँ से लाइट रेज आई, इस मिरर के टकराए, और मिरर के टकराने के बाद फोकस पॉइंट पर क्या है कि मतलब यहाँ पर मतलब कि आई है। तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो अब ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनी है, तो फोकस पॉइंट पर, तो एट फोकस, ठीक है। ये तो इसका पोजीशन हो गई, किसकी, इमेज बनने की। भाई इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर, जब मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, एट इनफाइनेट हो, ठीक है ना, तब इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है, ठीक है ना। पहला रूल्स आपने यूज किया है यहाँ पर, ठीक। दूसरा नेचर कैसी है, नेचर देखो रियल है, रियल नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना, यानी कि उल्टी बनेगी इमेज, कैसी बनेगी, उल्टी। और रियल बनेगी, रियल क्यों, क्योंकि ये रियल फोकस है इसका, किसका, इस कॉनकेव मिरर का, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर हैव और रियल फोकस रखता है। रियल फोकस पर बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा रियल होती है। रियल फोकस कौन से होते हैं, जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, डायरेक्टली मीट होती है, वहां से पास होती है, उस फोकस को रियल फोकस कहते हैं। और रियल फोकस पर, रियल फोकस की ओर या रियल फोकस पर, ठीक है ना, बनने वाली जितनी भी इमेज होती हैं वो सारी क्या होती है, रियल इमेज होती है, ठीक है ना।
आगे बात समझे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, क्यों? क्योंकि देखो लाइट रेज आ रही है और रिफ्लेक्शन होने के बाद में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। डायरेक्शन का मतलब ये है, साइड तो एक ही है मगर कि देखो यहाँ पर क्या है कि अपने पास में दो डायरेक्शन है। एक तो मतलब क्या है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली और एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली। तो लाइट रेज आ रही थी इधर की तरफ और रिफ्लेक्शन होने के बाद में दूसरी साइड पर जा रही है, ठीक है ना, यानी कि साइड चेंज हो रही है। तो जब इस तरीके से साइड चेंज होती है तो मतलब कि उसके कंपेयर में, जब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट तो था इधर की तरफ यूं, मगर कि इधर की तरफ अब ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना वो किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, उल्टी, ठीक है ना। ये है साइज। देखो यहाँ पर क्या है कि जो फोकस है ना, फोकस पॉइंट पर बनी है, तो फोकस पॉइंट पर इसकी साइज जो होती है ना वो बिल्कुल छोटी होती है, वेरी स्मॉल पॉइंट शेप, ठीक है ना, वेरी स्मॉल। और इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, पॉइंट शेप, पॉइंट शेप, ठीक है, पॉइंट शेप। ओके, ये तो हुआ इस साइज के बारे में, है ना। अब अपन बात करते हैं मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस क्या होता है? मैग्निफिकेंस रेशो होता है। ये क्या है? एक तरीके का रेशो, ठीक है ना। रेशो किन किन के बीच में? इमेज का, इमेज के, और क्या है कि इधर से ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है, शॉर्ट में मैग्निफिकेंस की बात यहाँ पर करें तो, कि मतलब जो इमेज बन रही है ना, ये इमेज क्या है कि इस ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी बन रही है या कितनी बड़ी बन रही है, ठीक है ना। तो उसी रेशो को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर मैग्निफिकेंस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेंस आएगी इमेज की, देखो बहुत छोटी बनी है ना, किसके कंपेयर में? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो अपन यहाँ पर देखो, ये तो मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट एक लिख दिया मैंने, ये एक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट, ये एक खड़ा है मान लीजिए कि इधर की तरफ, ठीक है ना। ओके, और इस एक के कंपेयर में इधर की तरफ जो इमेज बन रही है ना वो बहुत ही छोटी बन रही है इमेज, ठीक है। मतलब ये तो ऑब्जेक्ट और बनने वाली इमेज, तो बनने वाली इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इमेज उसके कंपेयर में बहुत छोटी बन रही है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इनफाइनाइट पर हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट पर होगी तो वहाँ से केवल एक ही आप रेज लाएंगे, क्योंकि आपको उस ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो फिक्स पॉइंट है वो आपको ध्यान नहीं है, इस वजह से वहाँ से केवल एक ही टाइप की रेज आप लाएंगे, और वह आएगी कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो मतलब क्या है कि वो फोकस पॉइंट पर आएगी। फोकस पॉइंट पर आएगी तो फोकस पॉइंट पर ही इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो पोजीशन हो जाएगी एट फोकस, नेचर हो जाएगी रियल फोकस पर बन रही है, इसलिए रियल, है ना। इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि ये क्या है कि एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू साइड को चेंज कर रही है, ठीक है ना। इस वजह से साइज जो है इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इसकी साइज छोटी होगी इमेज की, ठीक है। मैग्निफिकेंस अपन उसी को एक तरीके रेशो फॉर्म में लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज की साइज बहुत छोटी, ठीक है ना। ये तो जब इनफाइनाइट पर होगा ऑब्जेक्ट तब इस प्रकार की इमेज बनेगी, ठीक है। ये तो कॉनकेव मिरर से पहली वाली इमेज। अब सेकंड वाली देखते हैं, दूसरी वाली, ठीक है ना। when the object is placed between infinite and सेंटर, मतलब कि सेंटर और इन्फिनेट पॉइंट के बीच में है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखिए, ये देखो, ये मिरर है, ये मिरर है। आप इनको स्केल का यूज करके बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बनेंगे, ठीक है ना। स्केल का यूज करना है आपको, है ना।
और थोड़ा बहुत मतलब क्या है कि एक नाप करके बनाना है स्केल से। जैसे आपने मान लीजिए कि ये लिया, इसका जो सेंटर है ना बना करके सेंटर लिया आपने 10 सेंटीमीटर पर, कितनी सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर, या मान लीजिए 8 सेंटीमीटर पर लिया, तो फोकस को आप 4 सेंटीमीटर पर रखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से नाप करके बनाएंगे तो अपने आप सही डायग्राम बनेंगे। ठीक है, देखते हैं ये दूसरा टाइप, दूसरी प्रकार का दूसरा टॉपिक है। जब अपन ऑब्जेक्ट को, पहला तो निकल गया कि इनफाइनाइट पर है ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा। अब दूसरा है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और क्या है कि सेंटर के बीच में, तो ये तो है सेंटर और ये फोकस और ये पोल, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर है ये। आगे बात समझिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट को रखा है कहाँ पर, इनफाइनाइट पॉइंट और क्या है कि सेंटर के बीच में। तो सेंटर से मतलब कि पहले है, मतलब एक तरीके से इधर की तरफ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं होगा उसका एग्जिट पॉइंट, जो मतलब कि पॉइंट है वो भी आइडेंटिफाई होगा। ठीक है ना, वो भी पता रहेगा। मान लीजिए कि ये है ऑब्जेक्ट जो इस सेंटर से थोड़ा दूर रखा हुआ है ना, और यहाँ पर रखा हुआ है। आ गई बात समझ में। अब इस ऑब्जेक्ट का अपने को देखो पॉइंट भी याद है कि ये सेंटर से बाद में रखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से अपन क्या है कि इसके ऊपर भी 2 रूल्स इंप्लीमेंट करें। 2 रूल्स इंप्लीमेंट करें, जो आपने 4 रूल्स पढ़े उनमें से मैं पहला रूल्स इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो लाइट रेज कौन सी वाली लेकर के जा रहा हूँ, जो मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है ना, उस वाले को लेकर के जा रहा हूँ। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के गया तो ये वो कहाँ से होकर के पास होगी, ये फोकस पॉइंट से होकर के पास होगी, इस तरीके से। ठीक है ना, आगे बात समझ में। दूसरा और भी इंप्लीमेंट करो। मान लीजिए कि सेकंड वाला है कर लो, जो इसका अपोजिट है, फोकस पॉइंट से होकर के लाओ लाइट रेज को। कहाँ से होकर के, फोकस पॉइंट से होकर के। तो फोकस पॉइंट से होकर के लाओगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, एक तरीके से इस तरीके से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना, ये आगे बात समझ में। ये तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज यहां पर बनी है ऐसे, जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करती है ना, वहां पर क्या होता है, इमेज बनती है। 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करती है, एक दूसरे को कट करती है, वहां पर इमेज बनती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इमेज कहां पर बनानी है, इमेज बनानी है जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को मीट करती है। तो यहाँ पर ये देखो एक दूसरे को मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर बनेगी इमेज। ठीक है, हालांकि ये रफ डायग्राम है। देखो यहाँ पर वैसे क्या है कि मतलब थोड़ा इधर की तरफ फोकस के नजदीक बननी चाहिए थी ये इमेज। मैं कह रहा हूँ ना भाई, इसको नाप करके बनाना। ठीक है, नाप करके आप स्केल का यूज करके बनाएंगे तो मतलब कि फिक्स पॉइंट पर बनेगी। ठीक है ना, इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ। तो आप अब यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो पोजीशन, सबसे पहले तो पोजीशन देखो, बिटवीन सेंटर या सॉरी फोकस एफ एंड सेंटर। ठीक है ना, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में बनती है इमेज। कहाँ पर बनती है, फोकस और सेंटर के बीच में। दूसरी बात, इसकी साइज देखे तो इसकी जो साइज होती है ना, वो साइज किससे मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इसमें आपको भले छोटी नहीं हो मिल रही हो, मगर जब आप सही डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल छोटी आएगी, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, छोटी आएगी मतलब ऑब्जेक्ट से इसमें स्मॉल आएगी। नेचर देखो, इसकी नेचर रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि ये रियल फोकस की ओर बन रही है, इसलिए रियल है। एंड इन्वर्टेड इसलिए, इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपनी साइड को चेंज कर रही है विद प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। देखो उल्टी बन रही है ना ये ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ठीक है, इधर से साइज भाई कितनी बड़ी बनेगी कितनी छोटी बनेगी,
तो साइज होगी स्मॉल, ठीक है ना, छोटी होगी, ठीक है ना, स्मॉल। आगे बात मुझे ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। यहाँ पर भले नहीं दिख रही है, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर भले छोटी नहीं है ये, है ना, देखो डायग्राम रफ डायग्राम है इसलिए गलती हो जाती है, मगर आप इसको नाप करके बनाएंगे ना कि इसको 10 सेंटीमीटर पर लिया, इसको 5 पर लेंगे और फिर इसको भी मतलब क्या है कि बिल्कुल स्केल से लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब कि फिक्स यहाँ पर बीच में बनेगी ये, ठीक है ना, सेंटर और फोकस के बीच में, और छोटी बनेगी, ध्यान रखिएगा। इधर से अपन आगे देखें मैग्निफिकेंस, तो मैग्निफिकेंस जो है ना, मैग्निफिकेंस छोटी बन रही है, ओके। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये क्या है कि इमेज छोटी, ठीक है। आगे बात समझ, इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा, ठीक। तो जब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, ऑब्जेक्ट को रखते हैं अपन सेंटर और क्या है कि फोकस पॉइंट इसके क्या है कि इनफाइनाइट के बीच में, तो इमेज बनती है सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है ना। तो अब आपको आगे और भी देखिए, अगला तीसरा, थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर पर रख दिया, ठीक है ना, कहाँ पर रखा, फिक्स सेंटर पर ही रख दिया, तब तो क्या होगा, देखिए ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, और ये इसका क्या है कि फोकस पॉइंट, और ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, एट सेंटर, सेंटर पर रखा है, ठीक है ना। अब सेंटर पर रखा है, दो नियम, वही दो रूल्स इंप्लीमेंट करो। एक तो सबसे सुटेबल रूल्स ये, जो क्या है कि लाइट रेज जा रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से वो फोकस पॉइंट से होकर के गुजर गई, ठीक है ना, पास हो गई। दूसरा, आप फोकस पॉइंट से होकर के से डाल दो, ये फोकस पॉइंट से होकर के, और ये इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, वो भी सेंटर पर ही बनेगी, इमेज भी कहाँ पर बनेगी, सेंटर पर, ठीक है। इमेज भी कहाँ पर बनेगी, सेंटर पर बनेगी। ये थोड़ा यहाँ से बेंड कर रहा है, बाकी ये कहाँ पर बनेगी, सेंटर पर बनेगी, ठीक है ना, कहाँ पे बनेगी, सेंटर पर, ठीक। तो अब देखिए ये सेंटर पर बन गई, ठीक है ना। अब इसके बारे में अबाउट ऑफ इमेज देखें अपन, तो सबसे पहले पोजीशन देखें, तो कहाँ पर, एट सेंटर, सेंटर पर बन रही है ना, ठीक है। और सेंटर को ध्यान रखिएगा, ये एफ है और इस सेंटर को 2F भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 2F, मतलब इसका जस्ट डबल, ठीक है ना, इसलिए 2F भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। नेचर कैसी है, वही रियल फोकस की तरफ बन रही है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी होगी, साइज बराबर है दोनों की, कैसी है, बराबर, ठीक है ना। तो सेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इधर से मैग्निफिकेंस, ये ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो नेक्स्ट जो इमेजेस हैं उनके बारे में। थैंक यू।